अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्रहमान यूट्यूब में खुशामदीद एक नए व्लॉग के साथ। पिछले व्लॉग में नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको नक्शे की मदद से कराची सिटी से रोहड़ी जंक्शन तक का इलाका दिखाया। अब इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे मेन रेलवे लाइन का लिंक। मेन रेलवे लाइन का जो लिंक है हैदराबाद जंक्शन से मटियारी, मोरो, दौलतपुर, काजी अहमद के रास्ते पडीधन जंक्शन तक बनता है। जबकि बदकिस्मती से इस रेलवे लाइन को बंद कर दिया गया 1988 के बाद। जबकि दूसरी तरफ इसका जो लिंक बनता था वो मीरपुर ख़ास से पडीधन जंक्शन तक बनता था, जो कि नहीं बनाया गया। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मेन रेलवे लाइन पे सक्खर डिवीज़न में अक्सर मालगाड़ियाँ जो हैं वो डीरेल होती रहती हैं। इस वजह से ये चाहिए था कि ये लिंक दिए जाने का मकसद ये है कि अगर मेन रेलवे लाइन हैदराबाद जंक्शन से लेके पडीधन जंक्शन तक ब्लॉक हो जाती है तो मीरपुर ख़ास के रास्ते रेलगाड़ियाँ पडीधन जंक्शन से मेन रेलवे लाइन पे मिल जाएंगी। इस तरह जो रेलगाड़ियाँ हैं वो बिला तातुल चलती रहेंगी। जबकि दूसरी तरफ कोटड़ी जंक्शन से सेवन शरीफ दादू के रास्ते जो रेलवे लाइन है इसको नौशहरो फ़िरोज़ और लाड़काना जंक्शन से लिंक देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। क्योंकि उस वक्त जब अंग्रेज़ सरकार ने बरसगीर में रेलवे लाइनों का जाल बिछाया, टेक्नोलॉजी इतनी जदीद नहीं थी। टेक्नोलॉजी जदीद ना होने की वजह से दरियाओं के ऊपर पुल बनाना बहुत मुश्किल काम था। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये नीली लकीर जो है ये दरिया सिंध को ज़ाहिर करती है। दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है जिसकी लंबाई सब दरियाओं से ज़्यादा है। क्योंकि ये दरिया जो है चीन के करीब एक जो झील है मान सरोवर, वहाँ से निकलता है। देखिए दरिया सिंध हवेलियाँ के करीब से पाकिस्तान में दाखिल होता है और यहाँ पे इस पर तरबेला डैम बनाया गया है। तरबेला डैम के बाद ये दरिया सिंध बहता हुआ नौशहरा के करीब आता है, तो इसमें दरिया काबुल और दरिया सवात भी इसके साथ मिल जाते हैं। इस तरह ये दरिया बहता हुआ सुबह खैबर पख्तून से मुजफ्फरगढ़ के करीब पंजतन नदी में दाखिल होता है। पंजतन नदी जो है ये 5 दरियाओं के मिलाप से बनती है। इसमें दरिया सतलुज इंडिया की तरफ से आके, दरिया रावी इंडिया की तरफ से आके, दरिया चनाब और दरिया जहलम, ये सब के सब दरिया आके मुजफ्फरगढ़ के करीब मिलते हैं। और मुजफ्फरगढ़ से लेके तौंसा बैराज तक ये दरिया पंजनद नदी यानी दरिया पंजनद के नाम से बहता है। जबकि इस दरिया पर तौंसा बैराज से बहुत सी नहरें निकाल के पंजाब के जो जनूबी इलाके हैं उनकी अराज़ी को सैराब किया गया है। जबकि दरिया सिंध में माड़ी इंडस के करीब जिन्ना बैराज है। जिन्ना बैराज से भी कई नहरें निकाली गई हैं। उसके बाद नाज़रीन सुबह बलूचिस्तान में जो नई बंदरगाह तामीर की जा रही है, ग्वादर की बंदरगाह, उसके लिए रेलवे अराज़ी ख़रीद ली गई है। उस पर रेलवे स्टेशन और पटड़ियाँ तामीर की जा रही हैं। उसको जो लिंक दिया जाना है वो लिंक इस तरह से बनता है। ज़िला जैकबाबाद से ग्वादर, कोटड़ी जंक्शन से ग्वादर और कराची की साहिली पट्टी के साथ साथ हब चौकी के रास्ते ग्वादर। अब देखते हैं कि इन तीनों लिंक में से हमारी हुकूमत सी पैक पे अमल करते हुए कौन सा लिंक मिलाती है या ये तीनों लिंक मिलाती है, ताकि जब माल बर्दारी का काम ग्वादर की बंदरगाह पे शुरू हो जाए तो ये काम बिला तातुल जारी रहे। लेकिन इस मकसद के लिए
इन लोगों को चाहिए था कि ये ML2 जो कि कोटली जंक्शन से शुरू होके जैकबाबाद के रास्ते कश्मोर, राजनपुर, डेरा गाजी खान से होती हुई कोट अद्दू जंक्शन और वहाँ से लिया, भक्कर, कोटला जाम, दरिया खान, कुंदियाँ, माड़ी इंडस, जंड, बसाल जंक्शन, अटक सिटी जंक्शन से मिलती है। इस रेलवे लाइन पे रेलगाड़ियों की जो औसत रफ्तार है वो अटक सिटी जंक्शन से लेके कुंदियाँ जंक्शन तक 60 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि कुंदियाँ जंक्शन से लेके शेरशाह जंक्शन तक ML2 पे जो औसत रफ्तार है वो 100 किलोमीटर पर आवर है, जबकि कोट अद्दू जंक्शन से लेके जैकबाबाद जंक्शन तक ML2 पे जो औसत रफ्तार है वो 60 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि हबीबकोट जंक्शन से लेके कोटड़ी जंक्शन तक ML2 पे जो औसत रफ्तार है रेलगाड़ियों की वो 60 किलोमीटर फी घंटा है। क़याम पाकिस्तान के बाद मेन रेलवे लाइन पे थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का काम किया गया और उसके बाद लाहौर से फैसलाबाद और फैसलाबाद से खानेवाल ये जो लिंक रेलवे लाइन है जो कि ML1 को एक सिरे से खानेवाल तक दूसरे सिरे के साथ बरास्ता ML3 मिलाती है, इसको अपग्रेड किया गया और इस रेलवे लाइन पे रेलगाड़ियों की जो औसत रफ्तार है वो 120 किलोमीटर पर आवर है, जबकि ML2 इस पे मेंटेनेंस का काम नहीं किया गया। ये अंग्रेज़ दौर में जिस तरह बिछाई गई थी ये अभी तक उसी हालत में है। नाज़रीन, बाद जगह पे तो ऐसा है कि मेन बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पे प्लेटफार्मों की तादाद बहुत कम है, जैसा कि इसमें सबसे बड़ा जंक्शन जो कि मसरूफ़ तरीन जंक्शन कहलाता है रोहड़ी जंक्शन है। रोहड़ी जंक्शन में प्लेटफार्मों की तादाद जो है वो 4 प्लेटफार्म है, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि एक रेलगाड़ी के लेट हो जाने की वजह से प्लेटफार्म खाली नहीं मिलता और दूसरी रेलगाड़ियों को जो कि बर वक्त आमद की वजह से आउटर सिग्नल पे खड़े होना पड़ता है। इसी तरह मुल्तान रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्मों की तादाद कम है। हैदराबाद जंक्शन और कोटड़ी जंक्शन जो कि मेन जंक्शन है, इन रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्मों की तादाद कम है और प्लेटफार्म जो हैं वो बैनुल अक़वामी तर्ज के तामीर नहीं किए गए। उसी तरह मीरपुर ख़ास और पिथौरो इनके रास्ते मिरापुर जंक्शन को लिंक दिया जा सकता था ताकि मिरापुर जंक्शन और हैदराबाद जंक्शन के दरमियान किसी ख़राबी की वजह से रेलवे ट्रैक बंद हो जाए तो रेलगाड़ियाँ बिला ताअत्तुल इस रूट से चलती रहें। उसके अलावा अब ये जो ऑरेंज लाइन की नारंगी लकीर आपको नज़र आ रही है ये इंटरनेशनल बाउंड्री को ज़ाहिर करती है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंटरनेशनल बाउंड्री है। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं। उसी तरह लाड़काना जंक्शन से रेलवे लाइन जो कि जैकबाबाद जंक्शन को मिली हुई है बरास्ता सिलरा, शहजाद कोट, कंबर अली खान, ओस्ता मोहम्मद, इस रेलवे लाइन को भी 1980 की दहाई में नागुज़ीर वजूहात की वजह से बंद कर दिया गया, जबकि ये रेलवे लाइन बहुत अहमियत की हामिल है। इस रेलवे लाइन पे जैकबाबाद से कराची जाते हुए फ़ासला हबीबकोट की निस्बत बहुत कम है, जबकि इस तरक्की याफ्ता दौर में हमारी जो ML2 है जो कि मेन रेलवे लाइन का लिंक है सक्खर से कोयटा तक चली गई है। इस रेलवे लाइन पर भी पाकिस्तान बनने के बाद कोई खातर ख्वाह मेंटेनेंस का काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से रोहड़ी जंक्शन और कोयटा के दरमियान रेलगाड़ियों की जो औसत रफ्तार है वो 50 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि तरक्की याफ्ता दौर में ये रफ्तार ना होने के बराबर है। जबकि स्पेजेंट जंक्शन से हमारी इंटरनेशनल रेलवे लाइन जो कि जाहिदान से ईरान के बॉर्डर को मिली हुई है, इस रेलवे लाइन पे भी औसत रफ्तार रेलगाड़ियों की जो है वो 40 किलोमीटर फी घंटा है। उसी तरह नाजरीन खानपुर रेलवे जंक्शन से एक रेलवे लाइन चाचड़ा शरीफ तक जाती थी जो कि
ज़राए सिंध के किनारे पे एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन बदकिस्मती से इस रेलवे लाइन को भी नागुज़ीर वजूहात की वजह से बंद कर दिया गया। जबकि चाहिए ये था कि जदीद टेक्नोलॉजी आने के बाद पाकिस्तान रेलवेज़ ज़राए सिंध पे पुल तामीर करके इस रेलवे लाइन को कश्मीर के साथ मिला देते। इसका ये फ़ायदा था कि पाकिस्तान रेलवेज़ की मेन रेलवे लाइन में खानपुर जंक्शन से सखर रोहड़ी जंक्शन तक कोई ख़राबी हो जाने की वजह से, जो कि आए रोज़ होती रहती है, यहाँ पे मालगाड़ियाँ डीरेल होती रहती हैं, तमाम रेलगाड़ियों को खानपुर जंक्शन से चाचरण शरीफ के रास्ते कश्मीर और कश्मीर से फिर जैकबाबाद के रास्ते रोहड़ी तक लाया जाता। दूसरी तरफ सम्मा-सट्टा जंक्शन से डीजी खान के लिए भी एक लिंक दिया जाना बहुत ज़रूरी था। वो इसलिए कि सम्मा-सट्टा जंक्शन से खानपुर जंक्शन के दरमियान मेन रेलवे लाइन पे किसी ख़राबी की वजह से तमाम रेलगाड़ियों को बरास्ता डीजी खान बिला ताअत्तुल कराची की तरफ और कराची से लाहौर की तरफ भेजा जा सकता था। जबकि सम्मा-सट्टा जंक्शन से बरसग़ीर पाको हिंद की मेन रेलवे लाइन, जो कि बहावल नगर जंक्शन और वहाँ से अमरूका और फिर इंडिया में बठिंडा के मुकाम पे दाखिल होती और दिल्ली तक जाती थी। ये दिल्ली और कराची को मिलाने वाली मेन रेलवे लाइन थी। इस रेलवे लाइन को बिछाए जाने का मकसद ये था कि जब बरसग़ीर पाको हिंद में रेलगाड़ियों का जाल बिछाया गया तो दिल्ली से लंबा फासला तय करके रेलगाड़ी को ज़िला अमृतसर ले जाया जाता, अमृतसर से लाहौर और फिर लाहौर से ये रेलगाड़ी लंबा फासला तय करके साहिवाल के रास्ते कराची जाती, जिसमें समय बहुत ज़्यादा लगता था। इस समय को घटाने के लिए दिल्ली से डायरेक्टली रेलवे लाइन मंडी सादतगंज, मिंचनाबाद, बहावल नगर के रास्ते कराची के लिए बिछाई गई। इसकी सबसे बड़ी निशानी जो ये है, जो कि आपको पिछले व्लॉग में भी बताया जा चुका था, मेन रेलवे लाइन की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसमें आउटर सिग्नल के 2 सिग्नल होते हैं, एक वार्नर सिग्नल और जो दूसरा सिग्नल होता है उस सिग्नल को थ्रू का सिग्नल कहते हैं। जबकि ब्रांच लाइन पे आउटर सिग्नल का एक ही सिग्नल होता है। इस रेलवे लाइन पे सम्मा-सट्टा जंक्शन से लेके बहावल नगर जंक्शन और मंडी सादतगंज जंक्शन तक जो आउटर सिग्नल है वो 2 आउटर सिग्नल हैं, जो कि इस बात को जाहिर करते हैं कि ये मेन रेलवे लाइन है। ये मेन रेलवे लाइन इस वजह से भी थी कि इस रेलवे लाइन पे कुल 32 रेलगाड़ियाँ अप और डाउन की कराची के लिए चलती थी, जिनमें 6 रेलगाड़ियाँ अम्बाला छावनी से कोयटा के लिए चलती थी। बदकिस्मती से पाकिस्तान बनने के बाद जब बंटवारा हुआ तो बठिंडा जंक्शन और ज़िला फ़िरोज़पुर इंडिया के हिस्से में आए। जबकि इंडिया ने पाकिस्तान बनने के बाद जब देखा कि उसका रेलवे लाइनों का लिंक दूसरे शहरों से नहीं है, तो बठिंडा जंक्शन से एक रेलवे लाइन ज़िला फ़िरोज़पुर से हुसैनीवाला के रास्ते अमृतसर को मिला दी। जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं किया गया। पाकिस्तान में ऐसा किया जाना था कि मंडी सादतगंज से एक रेलवे लाइन हवेली वसावे वाला को मिला दी जाती, ताकि लाहौर और कसूर का रास्ता बहावल नगर के साथ बहाल हो जाए। जबकि एक रेलवे लाइन जो कि बहावल नगर जंक्शन से हरूनाबाद से होती हुई फोटाबाद तक, और फिर ये रेलवे लाइन फोटाबाद से आगे मरूट और तहसील मंडी यजमान के रास्ते सम्मा-सट्टा को मिली हुई थी। पाकिस्तान बनने के बाद इस रेलवे लाइन को भी ख़त्म कर दिया गया, जिसके अभी आसार बाकी हैं और उनको देखा जा सकता है। इसी तरह चिश्तियाँ के रेलवे स्टेशन से एक रेलवे बंद भुट्टो के दौर में तामीर किया गया, जिसका मकसद ये था कि चिश्तियाँ और बूरेवाला को रेलवे लिंक के ज़रिए आपस में जोड़ दिया जाए। जबकि बदकिस्मती से ये रेलवे बंद जो है ये बमुश्किल
दरिया सतलुज के करीब 20 किलोमीटर तक तामीर किया गया, जो कि अभी भी देखा जा सकता है। उसके बाद किसी ने भी इसकी पड़ताल नहीं की। मेन रेलवे लाइन पे हम वापस आते हैं। मेन रेलवे लाइन जो है ये लोधरा जंक्शन तक डबल थी, लोधरा जंक्शन से आगे मेन रेलवे लाइन सिंगल थी। मुशर्रफ दौर में इस रेलवे लाइन को डबल करने का फ़ैसला किया गया। नाज़रीन, इसी के साथ हमारा व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह हम आपको मेन रेलवे लाइन के बारे में तफसील से बताएंगे। अल्लाह निगहबान।